जो अगर देखिए 5 अप्रैल से जिस चुनाव अभियान की शुरुआत होती है 8 मई तक में जितनी चीजें होती हैं, क्या इतने क्रमबद्ध तरीके से आपने किसी दूसरे राज्य का चुनाव देखा था? और उसमें इसलिए कह रहा हूं, पिछले 8-9 साल में जितने भी चुनाव हुए और उसमें कर्नाटक का चुनाव जो है वो मेरे हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अलग है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस बीच आती रहीं और सबका पीछा करती हुई बीजेपी नज़र आई। अगर पीछा बीजेपी करती हुई नज़र आ रही है, यानी मुद्दों से भागते हुए और मुद्दों को पकड़ने की कोशिश करते हुए, पैरेलली एक साथ दो काम करते हुए अगर बीजेपी नज़र आती है, तो क्यों नहीं कहा जाए कि यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं कि कौन जीत रहा है बीजेपी, माफ़ करें कौन जीत रहा है कर्नाटक, तो यहाँ पर तो क्लियर लगता है कि यहाँ कर्नाटक बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और इसीलिए जैसे अभी अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे कि आचार संहिता का शायद ये उल्लंघन है कि प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, खुला खत लिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और यहीं से ज़रा आपकी बात भी समझना चाहता हूँ कि क्या आप भी यही समझते हैं, सोचते हैं कि प्रधानमंत्री का आज अपील करना, क्या ये मान चुके हैं कि नहीं अब बहुत हो गया, अब यहाँ पार पाना मुश्किल है? और उसमें एक बात और जो सुनील शुक्ला जी कह रहे थे कि अगर दक्षिण में स्थानीय लीडर नहीं है, जहाँ इंसान को भगवान बनाकर पूजा जाता हो, वहाँ पर अगर आपके पास वैसा इंसान नहीं है तो इम्पोर्टेड इंसान से आप कितना जीत पाएंगे? देखिए राजीव जी, कर्नाटक का चुनाव जिन परिस्थितियों में हो रहा है उस परिस्थितियों के कारण ही जो है इसका महत्व बढ़ गया है। कर्नाटक का जो चुनाव है वो 2 स्तरों पर महत्वपूर्ण है। स्थानीय स्तर पर तो है ही, इसका महत्व जो है, इसके जो स्काईलाइन हम कह सकते हैं, क्षितिज जो है वो राष्ट्रीय क्षितिज के साथ तो मिल रहा है। दोनों आप जब कर्नाटक की बात करेंगे तो आपको राष्ट्रीय राजनीति की भी बात करनी पड़ रही है, और आप अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करेंगे तो आपको कर्नाटक के स्थानीय मुद्दों की भी बात करनी पड़ेगी। एक तरह से दोनों जो राजनीति है, दोनों जो परिस्थितियां हैं वो एक तरह से एकाकार हो गई हैं। यह सबसे बड़ी बात, इसके केंद्र में जो है वो संघवाद की जो लड़ाई है, संघवाद को बचाने की और संघवाद को तहस नहस करने के बीच की जो लड़ाई है, वो कर्नाटक उसका एक प्रतीक बन गया है। नंदिनी जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, विजया बैंक जिसका मर्जर जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कर दिया गया, और दूसरी बात एक और स्तर पर स्थानीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है वो फैक्टर जो है, जिस प्रकार से गुजरात के लिए नरेंद्र मोदी हैं, वैसे ही कर्नाटक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं। लोगों ने अब इस बात को जान लिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, अगर परिस्थितियां कुछ ऐसी बन सकती हैं तो शायद भारत को कर्नाटक ऐसा राज्य है जो दूसरा प्रधानमंत्री दे सकता है। हालांकि काफी डिस्टेंट, अभी काफी दूर की बात है ये, लेकिन एचडी देवेगौड़ा के बाद एक और प्रधानमंत्री बनने का अवसर जो है वो जो इसके सामने आ रहा है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, बहुत लोग इस समय आशा लगाए हैं कि शायद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने या ये बने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंततः जो है वो ये काफी दूर की बात है। लेकिन कर्नाटक की जनता इस चीज को जरूर ध्यान में रख रही होगी। अगर ये मेरे राज्य में होता तो मैं भी शायद ये सोचता, आपके राज्य में होता तो आप भी शायद ये सोचते कि क्या मेरे राज्य से कोई आदमी ऐसा है जो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का जो स्थानीय नेतृत्व है वो एक तरह से किनारे है, उसके प्रभावशाली लोग या तो छोड़ चुके हैं या इनइफेक्टिव हो गए हैं, या फिर वो विवादों से घिर गए हैं। और इसके विरोध में कांग्रेस ने जो स्थानीय नेतृत्व को उभारा है, महत्व दिया है, उसके हाथ में जो कमान सौंपी है, उन्हें विमर्श करने का जो अवसर दिया है और उस विमर्श को जमीन पर उतारने का जो उनको अवसर भी दिया है। और आप देखिए कि उनको केंद्रीय नेतृत्व से, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से स्थानीय नेतृत्व को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, बैकअप सपोर्ट जो है। आप देखिए वहां पर जिस प्रकार से मोदी ने आके कमान अपने हाथ पे ले ली और अपने पीछे स्थानीय लोगों को लगाया है, कांग्रेस ने ठीक उल्टा किया है। कांग्रेस ने स्थानीय जो नेतृत्व है उसको सामने किया है, और उसको जो सपोर्ट है वो पीछे से दिया जा रहा है। सबसे अच्छा नेतृत्व वही माना जाता है जो लोगों को आगे बढ़ने में मदद करे। जैसे गांधी जी ने कहा था, सबसे अच्छा नेता वो होता है जो और नेता तैयार करे। तो इस प्रकार आप देखिए कि इस समय राहुल प्रियंका फोर फ्रंट पे आपको दिख ही रहे हैं, लेकिन आप अगर बहुत ध्यान से आप देखिए तो वो सपोर्ट स्थानीय नेतृत्व को कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को कर रहे हैं, वो अपने मुद्दों को थोप नहीं रहे हैं।
उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, कांग्रेस खत्म कर रही है, भारतीय जनता पार्टी या मोदी जो है फला फला कर रहे, कुछ नहीं। वो स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं कि आप ये तो बता रहे हैं कि आपको इतने बार गालियां पड़ी, लेकिन ये तो बताइए कि कर्नाटक के लिए आपने 3 साढ़े 3 साल में क्या किया। स्थानीय जो मुद्दे हैं उसको बिल्कुल मरने नहीं दिया कांग्रेस ने, ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन जैसा आपने इसको मैं थोड़ा सा एक आगे ले जा रहा हूं, मैं कल की शाम के बाद की कहानी जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि पटकथा लेखक हमारे धनंजय जी तो चले गए हैं, लेकिन वो रहते तो शायद और कुछ मदद कर सकते थे। आपने कहा कि आज की रात कयामत की रात है, लेकिन मुझे लगता है कि कयामत की रात आज की रात नहीं है। कल शाम से जब ईवीएम जो है, हम बड़े दुख की बात है कि हम में से ईवीएम को कोई याद नहीं कर रहा है, जबकि ईवीएम का भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान है। ईवीएम मशीनें भी बेचारी रो रही होंगी कोने में बैठ के। असली बात यह है कि कल रात से लेकर 13 तारीख को जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो देखना होगा कि उसकी बैटरी कितनी फुल क्यों है। अभी भी इतने देर के बाद भी उसकी बैटरी फुल चार्ज क्यों दिखा रही है। ईवीएम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है राजनीतिक दल संकोच के कारण ईवीएम की बात ना करें, क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहेंगे कि देखिए साहब, कांग्रेस हारने जा रही है, इसलिए अभी से ईवीएम की बात कर रही है। लेकिन हम ईवीएम की बात करने के लिए स्वतंत्र हैं। एक अच्छा पत्रकार वही होता है जो पुलिस अधिकारी की तरह हमेशा संशय करे। हम भी संशय कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ईवीएम जो है कल रात से वोटिंग हो जाने के बाद बहुत इंटेक्ट रहे, बहुत सुरक्षित रहे, तभी एक निष्पक्ष चुनाव जो है और निष्पक्ष नतीजे जो है 13 तारीख को दिख सकते हैं। क्योंकि ये दांव जो है ये अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसकी लाइफलाइन जो है वो अभी बची हुई है राजीव जी। तो आप बाकी इन मुद्दों की बात जो करें वो तो हो ही रहा है। हम काफी दिनों से इन चीजों पर हम बात भी कर रहे हैं कि किस तरीके से स्थानीय मुद्दे वर्सेस जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी के द्वारा थोपे गए इश्यूज हैं उनके बीच संघर्ष है। लेकिन कल के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में मुझे आज भी लगता है, हो सकता है मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि बहुत सारे हमारे यहाँ जो इलेक्शंस हुए हैं वो हैक्ड हैं। इसके लिए कांग्रेस को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कल तक तो एक्टिव रही ही रहे, उसके बाद केवल कांग्रेस नहीं सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। नागरिक को भी सतर्क रहने की जरूरत है, पत्रकारों को भी नजर रखने की जरूरत है, स्थानीय अधिकार मशीनरी को भी वहां पर ध्यान देना होगा कि ये जो मशीनें हैं जिसमें लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, क्या ईवीएम मशीन जब नतीजे खोलेगी 13 तारीख को तो क्या वही वोटिंग पैटर्न नजर आएगा जो लोगों ने दिया था। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे को मैं इस हाउस में भी ओपन कर रहा हूं कि इसकी भूमिका क्या रहेगी, इसके ऊपर भी सोचना जरूरी है राजीव जी। इसलिए लेकिन मुझे लगता है कि कौन जीत रहा है कर्नाटक, काफी कुछ बातें स्पष्ट हैं और जो है वो कल के बाद और इसमें होगी जब आप एग्जिट पोल लेके आएंगे तो उसमें और कुछ बातें जो है